देखो, कॉम्प्रोमाइज का क्या अर्थ है? कौन करता है कॉम्प्रोमाइज? कौन करता है? नहीं, बात कमजोर की नहीं। एक नदी है, वो बह रही है और सामने जमीन आ जाती है थोड़ी ऊंची सी, और उसके बगल से गलियारा बन रहा है जो अपेक्षाकृत नीचा है। बह रही है नदी, पानी का बहाव है। पानी क्या करेगा? जहां उसे जगह मिलती है बगल से वो निकल जाएगा। एक स्थिति ये है, और एक दूसरी स्थिति है कि ये पीछे दीवार है, इसमें मैं कील ठोकने की कोशिश करूं, और दीवार बिल्कुल चाहती नहीं है कि कील मेरे भीतर प्रवेश करे, पर जोर है हथौड़े का, और दीवार के न चाहने पर भी कील उसे भेदती हुई बिल्कुल उसके सीने में उतर जाती है। किस स्थिति में हो रहा है कॉम्प्रोमाइज? नदी की स्थिति में या दीवार की स्थिति में? किस स्थिति में हो रहा है? जहां दीवार है तुम्हें वहीं पर करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, और दीवार होती है अहंकार की। मैंने देखा है अक्सर हम इस शब्द का बड़ा उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं कॉम्प्रोमाइज का। जब भी कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज ना करो, तो हम सोचते हैं इसका अर्थ ये है कि हठी हो जाओ, इसका अर्थ ये है कि अपनी बात पर अड़े रहो, जिद्दी हो जाओ। नहीं, कॉम्प्रोमाइज ना करने का ये अर्थ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज ना करने का अर्थ है कि दीवार जैसे मत हो जाना। जीवन को रेजिस्टेंस दो ही मत। बहते पानी की तरह हो जाओ, नदियां हो जाओ, बहो, जीवन जैसा है बहो। कॉम्प्रोमाइज शब्द तभी तक अर्थपूर्ण है जब तक विरोध है, जब तक रेजिस्टेंस है। तो मैंने तुमसे पूछा कौन करता है कॉम्प्रोमाइज? वो जिसके पास रेजिस्टेंस है। जहां रेजिस्टेंस नहीं वहां कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं। तुम प्रेम में बहुत कुछ दे देते हो, उसे कॉम्प्रोमाइज कहोगे क्या? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पर जहां मन की इच्छा कुछ और उठ रही थी, चाहते थे कि कुछ और हो, देने जैसी, जगह बनाने जैसी कोई भावना थी नहीं, पर विवश होकर के करना पड़ा क्योंकि हथौड़े का जोर था और तुम डर गए थे, तुम्हारी प्रतिरोध की शक्ति कम पड़ रही थी। तब होता है कॉम्प्रोमाइज। प्रतिरोध करता ही कौन है? अहंकार के अलावा कौन है प्रतिरोध करने वाला? नदी बड़ी ताकतवर होती है, दीवार से कहीं ज्यादा, पर वो विरोध नहीं करती, उसके अपने तरीके हैं। कभी जाना देखना नदियों को, विशाल पत्थर रखे होते हैं, नदी उनको घिस घिस के चिकना कर देती है, पहाड़ों को काट देती है। एक अदनी सी दीवार में क्या जोर है नदी के सामने? पर नदी ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कर रही है। कारण है, नदी अपने में मस्त है। नदी को फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में दो चार पत्थर आ गए, वो ऐसे टेढ़ी होकर निकल जाएगी या पत्थरों के ऊपर से निकल जाएगी। वो नहीं कहेगी पत्थर से कि जब तक तुझे मैं काट नहीं देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो कहेगी सागर से मिलना है और वहां बड़ा प्रेम है और मैं मस्त हूं उधर को जाने के लिए। ऐसे नहीं तो ऐसे निकल जाऊंगी। ऐसे नहीं तो ऐसे निकल जाऊंगी, आड़ी तिरछी घूमती सर्पाकार रास्ता मेरा बनता चलेगा।
और जाऊंगी और मिल जाऊंगी सागर से। और दीवाल को कहीं पहुंचना नहीं है, उसे बस अड़े खड़े रहना है, हम कुछ हैं। तो इसीलिए तुम कभी नदी में कील न ठोक पाओगे, कोशिश करके देख लो, पर दीवाल में ठोक लोगे। लाख कर लो कोशिश, नदी में कोई आज तक नहीं ठीक कील ठोक पाया। तुम बहुत बड़ा बांध बना दो तो नदी मर तो सकती है, जो कि होता है, हो ही रहा है लगातार, पर नदी को अंततः होना वही है जो वो है, बहती हुई। वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगी। एन इंडिविजुअल डजंट कॉम्प्रोमाइज, बात बिल्कुल ठीक, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें रेजिस्टेंस जबरदस्त होता है। बात बिल्कुल उल्टी है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लेस होता है। वो तो मौज में जीता है, वो कहता है जैसा है बढ़िया, हमें कोई विरोध नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कहीं अपने कर्म को छोड़ देता है कि विरोध हमें करना ही नहीं है। वो लड़ता भी है, पूरी जान से भी लड़ता है, पर वहां भी वो कहता है कि अब जब लड़ने की स्थिति आ ही गई है तो लड़ लेंगे, हम इसका भी रेजिस्टेंस क्यों करें, मुझे कोई प्रतिरोध देना ही नहीं है। कृष्ण और क्या कहते हैं अर्जुन से कि अब जब स्थिति आ ही गई है लड़ने की तो लड़, नदी की तरह हो जा, कि अब जब आ ही गई है ढलान तो बह। और ये बड़ी मजेदार बात है, जिन लोगों ने भी जीवन को जाना है उनकी ये छवि मत बना लेना कि वो सब मौनधारी निष्क्रिय लोग हो गए थे और किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे। सिखों के गुरुओं को देख लो, एक एक गुरु महायोद्धा है, एक हाथ में आदि ग्रंथ और दूसरे हाथ में तलवार। पैगंबर मोहम्मद को देख लो, अपने जीवन के आखिरी 24 वर्ष उन्होंने लड़ते हुए ही बिताए हैं। हिंदुओं के अवतारों को देख लो, सब शस्त्र लेकर के खड़े होते हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कृपाण है, किसी के पास धनुष है, कहीं गदा है, कहीं कुछ है। अपनी देवियों को देख लो, अनगिनत हाथ होंगे और सबके हाथों में शस्त्र। और शस्त्र का मतलब ये नहीं है कि वो हिंसक हैं और मारना चाहते हैं, कि उन्हें कोई नाराजगी है कि हत्या कर दूंगा। इसका अर्थ यही है कि अब यही होना है तो यही हो, हम इसका भी विरोध नहीं करेंगे। और दूसरे सिरे पर बुद्ध हैं जो शांत बैठे हैं, मौन, कि जैसे पत्थर हो गए हों, इतने निष्क्रिय, अचल। वो भी यही कह रहे हैं कि अब यही होना है तो यही हो, हम नहीं करते विरोध, हमने अपने आप को सौंप दिया, समर्पित हो गए हैं। अब मीरा है, वो नहीं लड़ रही है किसी से, कोई हथियार नहीं पाओगे उसके पास, वो नाच ही रही है, अब यही होना है तो यही हो, हम नहीं कर रहे कोई विरोध, जैसी तेरी इच्छा। तू नचा रहा है तो नचा, तू कहता है लड़ तो हम लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, और तू कहता है कि शांत होकर बैठ जा तो हम शांत होकर बैठ भी जाएंगे। हमें कोई विरोध नहीं है, हम दीवाल नहीं है, हम नदी हैं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जैसी तेरी मर्जी। और हमारा तेरे से सीधा संबंध है, तेरी मर्जी मेरी मर्जी और मेरी मर्जी तेरी मर्जी। हमने बीच में किसी को रखा ही नहीं है दलाल की तरह। हमारी वो स्थिति है कि हम जो चाहते हैं वो तेरी ही मर्जी होती है, तो हमें तुझसे पूछना भी नहीं पड़ता कि तेरी मर्जी क्या है, हमारी जो मर्जी है वही तेरी मर्जी है। तो हमारे जो मौज आती है हम करते हैं नदी की भांति।
बह रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के, कोई योजना नहीं है नदी के बहाव में, और सच पूछो तो बड़ी गहरी योजना है। जी रहे हैं, मजे में जी रहे हैं, आगे की हमें सोचनी ही नहीं है। जो ही हो रहा है हम उसको पूरेपन से कर रहे हैं। नाचना, उठना, बैठना, शांत हो जाना, लड़ लेना, जो कर रहे हैं पूरेपन से हो रहा है, और कहीं पर भी अहंता नहीं है कि मैं कर रहा हूं और जीतना जरूरी है। लड़ लेंगे पूरी जान से, पर जीत की कौन सोचता है? जीते तो जीते, हारे तो हारे, पर लड़ेंगे पूरी जान से। नाचेंगे बिल्कुल झूम के, मस्त होके, पर तालियों के लिए कौन नाचता है? नाचे और झूम के नाचे। बैठ जाएंगे ऐसे कि नहीं हिलेंगे घंटों हफ्तों, पर समय गिन कौन रहा है? उठेगी लहर कि अब उठो चलो, तो उठ भी जाएंगे। नहीं हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाना है कि इतने समय तक ये बैठे रहे शांत। जो हो रहा है सो हो रहा है, और जो ही हो रहा है हम प्रस्तुत हैं उसमें पूर्णतया। अब बैठे हैं यहां पर तो प्रस्तुत हैं पूरे तरीके से, पूरे तरीके से, और भूल गए हैं कि कुछ और है भी जीवन में। यही जीवन है, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। और शाम को हो सकता है हम खेल के मैदान पर हों, फिर हम वहां बहेंगे। हम जहां भी हैं बह रहे हैं, रुके हुए नहीं है, पत्थर समान नहीं है। पत्थर को भी बहते देखा है? पत्थर खुद को ही ठोकरें देता हुआ चलता है। तुम कभी नदी के बहाव में छोटे पत्थरों को देखना। हमारा जीवन वैसा है कि पीछे से धक्का आया तो थोड़ा सा आगे को बढ़ लिए, अब मन नहीं है पर धक्का आया तो बढ़ लिए, फिर रुक गए, ठहर गए, किसी और पत्थर का सहारा मिल गया, दो पत्थरों के बीच में जाके तीसरा फंस गया, तो अब उसको लग रहा है कि मैंने कुछ कर लिया, देखो मैं बहाव से लड़ सकता हूं। थोड़ी देर में बड़ी लहर आई तो तीनों को ले गई, तो कह दिया बड़ी मजबूरी है, जीवन बड़ा खराब है। फिर कुछ देर तक बहते रहे। ऐसा हमारा जीवन है, पत्थर समान, दीवाल समान, अड़ता हुआ, लड़ता हुआ, खिसियाया हुआ, शिकायत से भरा हुआ, विरोध में खड़ा हुआ। किसके विरोध में खड़े हो तुम? क्या है जिसको तुम रोकना चाहते हो, और क्या कर लोगे रोक करके? और कौन है जो रोकना चाहता है? बात समझ में आ रही है? कॉम्प्रोमाइज ना करना बड़ी बात, पर कॉम्प्रोमाइज ना करने का अर्थ हठ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज ना करने का अर्थ हठ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करने का अर्थ है लगातार जानना कि क्या उचित है और उसको पूर्णता से होने देना। यही कॉम्प्रोमाइज ना करने का अर्थ है। दोहराता हूं, कॉम्प्रोमाइज ना करने का अर्थ है मैं जानता हूं कि अभी क्या उचित है, बिना शक के जानता हूं, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है मुझे कि अभी क्या होना है, और जो होना है मैं उसको होने देता हूं। फिर मैं उसके सामने नहीं खड़ा होता, मैं बाधा नहीं बनता। ठीक है, इतना सही है।